यकीन कीजिए, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले तो दो लोग जिनकी एक दूसरे के साथ शादी होनी है। फिर इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। वो ये समझती है कि एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे के लिए सही है भी या फिर नहीं। इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। एक दूसरे की फैमिली के बैकग्राउंड को देखा जाता है। यानी कि बहुत कुछ देखने के बाद, समझने के बाद काफ़ी लोग मिलकर ये फैसला लेते हैं कि शादी जो हो रही है वो सही है भी या फिर नहीं। लेकिन मान लीजिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, लेकिन उस रिश्ते को ना तो फैमिली एक्सेप्ट कर रही है और ना ही सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि हम जिस रिश्ते में हैं उस रिलेशनशिप को और फैमिली और सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, तो हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए? क्या भागकर शादी करना सही है या फिर गलत? भागकर शादी करने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सारी बातें हम सोचते हैं। और मैं श्रावण आज के इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आप सबसे पहले तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि भागकर शादी करना ये बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है। भागकर शादी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि अब सीधी सी बात है, फैमिली आपके साथ नहीं है, इसीलिए आप भागकर शादी कर रहे हो। तो जब आप भागकर शादी करोगे तो फैमिली आपसे खुश नहीं रहेगी बल्कि नाराज हो जाएगी। फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी। सोसाइटी इस रिश्ते को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि भागकर शादी करने के बाद लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। उनके फैमिली की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, क्योंकि भागकर शादी करना सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक ऐसा फैसला माना जाता है जिसमें परिवार हमेशा आपसे दुखी रहते हैं, हमेशा आपसे नाराज़ रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। उनका भी नाम खराब होता है, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। अब जितना फैमिली आपसे दुखी रहेगी उतना ही फैमिली आपसे डिस्टेंस भी बनाएगी, आपके इस रिश्ते को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें या फिर सोसाइटी की बात करें तो भागकर शादी करना ये बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। चलो एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि भागकर शादी करना ये हमारा फैसला है, हम क्यों सोसाइटी के बारे में सोचें, हम क्यों फैमिली के बारे में सोचें। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात जो आपको समझ लेनी चाहिए, जब आप भागकर शादी करते हो तो फैमिली बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परिवार ही सुख दुख में आपके काम आएगा। लेकिन जब हम भागकर शादी करते हैं, दो लोग जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर फैमिली बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है, अकेले रहना पड़ता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। अब जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो और एक बात सामने निकल कर आती है। मान लीजिए कि आप जिनके साथ भागकर शादी कर रहे हो, अगर उस इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं निकला, आपके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है, आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, एक दूसरे के साथ रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उस सिचुएशन में उन सारे बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के ऊपर आएगी। आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे अगर ये रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है तो। अक्सर ये देखा गया है कि शादी के बाद 1-2 साल तक कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार फैमिली का सहारा ज़रूरी होता है, ताकि फैमिली एक दूसरे को समझाए, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प करे। लेकिन आप जिस दिन भागकर शादी करने का फैसला लेते हो, उसी दिन से आप उस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से खुद के ऊपर लेते हो। इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो प्रॉब्लम आपको खुद फेस करनी होती है। इसमें आपका कोई सहारा नहीं बनने वाला है, कोई आपको साथ नहीं देने वाला है। और अक्सर ये डिसीजन हम बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी में लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लेते हैं। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हम जिनसे प्यार कर रहे हैं ना, हमें उसी के साथ रहना है, हमें उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। इसीलिए हम कुछ नहीं सोचने के लिए, कुछ नहीं समझने के लिए तैयार रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वही बात है कि जब वो होता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है। फिर अब बात करते हैं कि आखिर करे तो करे क्या।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फैमिली की भी रिस्पेक्ट करो। किसी नए इंसान के लिए इतना ज़्यादा उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके इतना बड़ा फैसला मत लो। और एक बात, अगर आपको लगता है ना कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप फैमिली को कन्विंस करने के बारे में सोचो। जितनी कोशिश कर सकते हो कन्विंस करने के लिए सही तरीके से, उतनी कोशिश करो। फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनाओ, खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाओ, ताकि फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट करे। मान लीजिए कि अगर आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने अपने ज़िंदगी में खुद को कामयाब बना लिया, तो फैमिली वैसे ही आपकी रिस्पेक्ट करेगी और आपके फैसले के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी। आज फैमिली आपके फैसले के अगेंस्ट भी इसीलिए जा रही है, या तो आपने ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो बिल्कुल भी आपके रिलीजन से मैच नहीं करता है, बिल्कुल भी आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं करता है, या फिर उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, आप जल्दबाजी में ये सब डिसीजन ले रहे हो। जब फैमिली को ये सब लगता है ना, इसीलिए फैमिली आपके साथ नहीं खड़ी होती है, वरना फैमिली कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी। फैमिली को भी कोई शौक नहीं है आपको उस इंसान से दूर करने का जिससे आप प्यार करते हो। इसीलिए जितनी कोशिश करना चाहते हो उतनी कोशिश फैमिली को कन्विंस करने पर लगाओ और अपने आप को पॉजिटिव दिखाने पर लगाओ कि यस, मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ वो इंसान मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बिल्कुल सही है। इतने जल्दी फैमिली के अगेंस्ट में जाना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि फैमिली में जो लोग रहते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा दुनिया देख चुके होते हैं। इसीलिए उनकी बातों को भी ध्यान से समझो, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचो। और हाँ, अगर आपको लगता है ना कि आप पूरे तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप पूरे तरीके से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, पूरे तरीके से कंप्लीट हो, तो फिर आप ये फैसला ले सकते हो। लेकिन आप एक बात याद रखना, ये फैसला लेने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स आपको खुद फेस करनी होगी। और वो कहते हैं ना कि जब हम ये फैसला ले लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रेगिस्तान में चले जाइए बिना पानी के। अभी तो आप इमेजिन कर रहे हो कि हम रेगिस्तान में जाएंगे, वहाँ बहुत धूप रहेगी, हमें पानी नहीं मिलेगा। ये एक होता है इमेजिन करना, और एक होता है उस सिचुएशन में चले जाना और उस सिचुएशन को महसूस करना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आपको सच में प्यास लगेगी, ऊपर धूप रहेगी और रेगिस्तान में आपको पानी नहीं मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल था। घर पे बैठ के, फ़ैन के नीचे बैठ के, एसी में बैठ के धूप को आप केवल इमेजिन कर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं। उसी तरीके से भागकर शादी करते वक्त हम बस अच्छा अच्छा सोचते हैं कि उस इंसान के मैं साथ रहूँगा, मैं उस इंसान के साथ बहुत अच्छा परिवार बनाऊँगा, हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन आप ये भी सोचो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जिसमें फैमिली का सहारा ज़रूरी है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो पूरे तरीके से कोशिश करो आप फैमिली को कन्विंस करने की। अगर आपको लगता है कि आप पूरे तरीके से कंप्लीट हो, आपने बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में कर लिया है, बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले आपने लिए हैं, तो फिर आप ये फ़ैसला ले सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत जल्दबाजी में, अभी रिलेशनशिप को 2-4-6 महीने हुए हैं, 1 साल का वक्त हुआ है और इतना बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी मत सोचिए। 1 साल के रिलेशनशिप के लिए इतने बड़े फैसले लेना दरअसल एक बेवकूफ़ी है, समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। 5-6 साल का रिलेशनशिप है, आपको पता है कि आप जिस इंसान के साथ प्यार कर रहे हो वो बिल्कुल आपके लिए सही है, ट्रस्ट कर सकते हो, वो इंसान भी आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो फिर आप ये फैसला ले सकते हो, लेकिन पूरे तरीके से सोचने और समझने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर क्लैरिटी मिली होगी। सोचिए समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।